बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है 51 से लेकर 54 तक। ये तमाम जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन जो है वो 51 है, प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस reciprocal promisee ready and willing to perform. When a contract consists of a reciprocal promises to be simultaneously performed, no promiser need perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है कि ऐसा प्रॉमिस, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि दोनों पार्टीज़ एट द सेम टाइम जो है वो अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दें, उसको क्या कहते हैं, कौन सा प्रॉमिस है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं, ये शॉपकीपर है, ठीक है, और कोई भी बायर होता है, ठीक है, वो जाता है कोई चीज़ खरीदने, तो वो क्या करता है, वो पेमेंट करता है और जो शॉपकीपर होता है वो चीज़, गुड्स जो भी आप मांगते हैं वो देता है। तो एट द सेम टाइम दोनों ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी प्रॉमिस होगा, वो क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। अब क्या होता है कि इन दोनों ने, प्रॉमिसर ने भी अपना पार्ट उसी टाइम परफॉर्म करना होता है, प्रॉमिसी ने भी अपना पार्ट परफॉर्म करना होता है। अब अगर इस सेक्शन के मुताबिक 51 ये कहता है कि अगर प्रॉमिसी जो है वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर जो दूसरी पार्टी है ना, जो प्रॉमिसर है, वो भी अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा, वो भी अपना जो मतलब अपने हिस्से का जो भी पार्ट था वो रोक देगा। जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन कोई भी हम चीज़ मंगाते हैं, जो भी गुड्स वगैरह कुछ भी अगर हम मंगवाते हैं, तो जो क्या होता है कि कॉरियर जो होता है, डिलीवरी बॉय जो होता है, वो क्या करता है, हमें वो गुड्स को प्रोवाइड करता है तब जब अगर हम कैश ऑन डिलीवरी पे कोई चीज़ मंगाते हैं। किस पे? कैश ऑन डिलीवरी पे अगर कोई चीज़ मंगाते हैं तो वो हमें चीज़ कब देगा? जब हम उसे पैसे देंगे तभी देगा ना। अगर हम पैसे नहीं देंगे तो वो हमें चीज़ वो कभी भी नहीं देगा, जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। तो यहाँ पर यही बात इस सेक्शन में बताई गई है कि अगर प्रॉमिस ही अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर प्रॉमिसर भी अपना जो पार्ट है वो रोक देगा, अपना जो भी मतलब लाइबिलिटी है वो उसको परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि प्रॉमिस ही जो है वो रेडी नहीं हो उसको चीज़ को परफॉर्म करने का। अब हमारे पास अगला सेक्शन जो है वो है सेक्शन है हमारे पास अगला 52, ऑर्डर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कि किस ऑर्डर में जो है, किस मैनर में जो है उसको परफॉर्म किया जाएगा, पहले उसको कौन परफॉर्म करेगा, ये सेक्शन बताता है। वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रॉमिस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर, एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transactions require. अब इस सेक्शन में ये बताया गया है कि परफॉर्मेंस सबसे पहले करेगा कौन। अगर तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो फिक्स्ड है किसी भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर तो वो उसी मैनर में उसको परफॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पहले से फिक्स नहीं है तो फिर उसकी क्या देखी जाएगी? ऑर्डिनरी नेचर को ऑब्जर्व किया जाएगा, कि प्रॉमिस की ऑर्डिनरी नेचर को देखा जाएगा, फिर उस हिसाब से जो है वो उस तरह परफॉर्म हो जाएगा, किया जाएगा, जिस तरह उसकी नेचर होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस तरह परफॉर्म कर दिया जाएगा। अब फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर एक ये है कि मिस्टर ए है, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, मिस्टर बी है, ठीक है। अब इसने कोई भी इसका घर बनाना है, कुछ भी व्हाटसोएवर, अब बी ने क्या करना है, उसको पेमेंट करनी है। जब ये कंस्ट्रक्शन का काम कर लेगा तो उसने क्या करना है, उसको पेमेंट करनी है। अब इसमें ये अंडरस्टूड है बात कि पहले ये घर बनाएगा फिर ये पेमेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह अगर वो मतलब इसकी नेचर दूसरी कर लेते हैं आप, अगर यही ए जो है वो क्या है, पेन ले लो एक सेकेंड, ए जो है वो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है। अब बी जो है उसने अपना क्या करना है, घर बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, दुकान बनवानी, कुछ भी। अब इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, मटेरियल प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ये अपना काम शुरू करेगा। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा परफॉर्मेंस का ऑर्डर ये होगा कि पहले ये इसको क्या ला के देगा, मटीरियल ला के देगा, या प्रॉमिस ही पहले काम करेगा, या प्रॉमिस ही की लाइबिलिटी पहले ना, कि मटीरियल ला के देगा तो वो काम शुरू करेगा ना। जो भी चीज़ें जो हैं लगती हैं घर बनने के लिए, सीमेंट, ईंटें वगैरह व्हाटसोएवर, तो वो ला के देगा तो ये अपना काम शुरू करेगा ना। तो इस तरह जो है उसको नेचर को देख के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब अगला सेक्शन जो है हमारे पास वो है 53, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। When a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise,
the contract become voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequence of the non performance of the contract. अब क्या है कि अगर रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट है और अगर एक पार्टी दूसरे को जो है वो उस चीज़ को परफॉर्म ही नहीं करने दे रही, रोक रही है, ऑब्स्टेन कर रही है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। वाइडेबल का मतलब ये होता है कि वो फिर ऑप्शन ऑफ द पार्टी हो जाता है कि वो फिर चाहे तो उसको परफॉर्म करे और करने दे और चाहे तो ना करने दे, तो वो फिर खुद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए है, ठीक है, इसने ए है और दूसरा है हमारे पास बी, ठीक है। बी ने जो है ए को कहा कि मुझे जो है ना वो 100 कोट बना के दे, ठीक है, वेयरिंग कोट, ठीक है। अब क्या करता है कि अब जब ये 100 कोट बना लेता है, डिलीवरी का टाइम आता है, तो ये जो है इसको वॉइड करने लग जाता है, ठीक है। उसकी कॉल रिसीव नहीं करता, कुछ भी नहीं इस तरह का करता कि मतलब अपनी इंटेंशन शो ही नहीं करता कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो, ठीक है। अब इस सूरत में ये अपना पार्ट अब इसका भी नहीं परफॉर्म हो सकता क्योंकि ये परफॉर्म करने ही नहीं दे रहा। तो इस तरह का अगर केस आ जाएगा तो फिर वो वाइडेबल हो जाएगा। फिर अगर ये चाहेगा कि भाई इसको परफॉर्म कर दिया जाए, हाँ ठीक है, ये रजामंद हो जाता है बाद में, तो फिर ये इसको अगर चाहे तो ये इससे कंपनसेशन भी ले सकता है, जो भी इसकी एनर्जी वेस्ट हुई है, एफर्ट वेस्ट हुई है उसके हिसाब से। बस इसमें यही है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करने देगा तो वो वाइडेबल हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 54, एक सेकेंड, Effect of default as debt promise, which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises. When a contract consists of reciprocal promises, such that one of them can't be performed or that its performer can't be claimed till the other has been performed, and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser can't claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such अदर पार्टी मे सस्टेन बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ये बताया गया है कि एक तो प्रॉमिस क्या है, रेसिप्रोकल हो, ठीक है, दूसरा वो डिपेंडेंट भी हो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक है कारपेंटर, ठीक है, एक मिनट, एक है कारपेंटर, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बी ने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई ये इसको वुड ला के देगा तो फिर जो है ना वो इसको फर्नीचर बना के दे। अब ये डिपेंडेंट है, ये अपना अपना टाइम ज़ाया मतलब ये इसके लिए टाइम निकाल के बैठा हुआ है कि ये मुझे गुड ला के देगा तो मैं इसको फर्नीचर बना के दूंगा, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, समझ आ रही है। अगर ये मतलब अब अगर इसको अवॉइड कर रहा होता, नहीं ला के दे रहा, तो इसको जो भी टाइम ज़ाया हो रहा होता है तो उसके लिए इसको कंपनसेट भी कर सकता है। ये चीज़ इस पर डिपेंडेंट है, पहले ये इसको वुड ला के देगा, फिर ये इसको बनाएगा, फिर इसके ऊपर क्या है, ये रेसिप्रोकल भी है और ये डिपेंडेंट भी है, फिर जो है जो मिस्टर बी है फिर वो उसको पेमेंट करेगा। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं इसमें अगर वो मतलब उसका टाइम अगर ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, वो नहीं ला के दे रहा होता जो डिपेंडेंट है, तो फिर उसमें उसको उस सूरत में उसको कंपनसेट भी किया जा सकता है।